जब मैं okay, so let's have our class today, and in our today's class we're going to understand the topic that is called ट्रांसफर ऑफ हीट। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो ट्रांसफर ऑफ हीट है। मतलब हीट कैसे ट्रांसफर होता है, हीट कैसे ट्रांसफर होता है, आज हम लोग इसी चीज को देखेंगे। We will mainly focus how the heat is transferred. Suppose I am giving you a very small piece of iron and telling you to keep the iron in your hand, and the another portion of the iron is kept on the burning wood, or you can say burning anything, burning oven। बर्निंग ओवन यानी जलते हुए चूल्हे के ऊपर में आपने एक छोर रख रखा है और दूसरे छोर से आप हाथ से इसको पकड़ रखे हो, ठीक है, हाथ से पकड़ रखे हो। व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, इट विल बर्न योर हैंड। कुछ देर के बाद ये आपके हाथ तक गर्मी धीरे 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 आएगी और कुछ देर के बाद ये आपके हाथ को जलाना शुरू कर देगी और कुछ देर बाद इतना अनबियरेबल हो जाएगा कि आपको इसको फेंकना पड़ जाएगा। ओके, एक एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिया हुआ है, उसको भी मैं समझा देता हूँ। उस एक्टिविटी के तौर पे एक स्केल ले लिया, स्टील का स्केल, और उस स्टील के स्केल में आपने क्या करा, मोम होता है ना, मोमबत्ती वाली मोम, वो मोमबत्ती वाली मोम आपने गिरा लिया 4-5, और सब में जब वो गीला था तभी एक उसमें से कांटी लगा दिया, एक करके कांटी लगा दिया, ठीक है। कांटी का मतलब होता है नेल लगा करके, और उसको ईंटों के बीच में, ऐसे ईंटों के बीच में इसको नीचे करके, नेल को सबको नीचे करके ईंटों के बीच में रख दिया और इधर से गर्म करते हैं। तो देखेंगे कि जो पहला है वो सबसे पहले नीचे की तरफ गिर जाएगा, दूसरा वाला उसके बाद गिरेगा, तीसरा वाला उसके बाद गिरेगा, चौथा वाला फिर गर्म होगा वो होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि हीट जो है वो धीरे धीरे स्केल में आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, जिसके वजह से उसमें लगा हुआ जो नेल है और मोम में जो लगा हुआ नेल है, मोम गल रहा है, मेल्ट हो जा रहा है, और मेल्ट होने के बाद उसमें जो लगा हुआ नेल है वो नीचे की तरफ गिर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल में जो हीट होता है वो ट्रांसफर होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से। यानी हम मेटल का स्ट्रक्चर मैं दिखाऊं आप लोगों को तो वो कैसा होता है मेटल का स्ट्रक्चर। यदि मैं एक छोटा सा पीस ऑफ नेल आपको देता हूँ, एक छोटा सा पीस ऑफ कांटी बोल सकते हैं नेल, तो देखेंगे उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे अरेंज है, एकदम सटे सटे अरेंज है, एकदम सटे सटे अरेंज है, ठीक है। तो जब मैं इसको गर्म करता हूँ, जैसे ही मैं ये मान लो कि यहाँ पे सारे के सारे सब मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ही मैं इसको गर्म करता हूँ क्या होता है, ये मॉलिक्यूल हीट ले लेता है, उसके बाद ये क्या कर देता है, आगे वाले मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर करता है। जब वो हीट ले लेता है तो वो वाइब्रेट करने लगता है, और वाइब्रेट करने लगता है तो वो अगले वाले मॉलिक्यूल को जो कि गर्म नहीं है अपना हीट ट्रांसफर करता है। तो ये भी गर्म हो गया, अब ये करता है ये अगले वाले को ट्रांसफर करेगा, वो अपने अगले वाले को ट्रांसफर। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को डायरेक्ट हीट सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे जब हीट सप्लाई होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कंडक्शन। क्या बोलते हैं, कंडक्शन। सबको समझ में आया कंडक्शन? यस सर। यस सर। देखो देखते हैं यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ट्रांसफर ऑफ हीट तीन तरीके से होता है। कौन कौन सा, एक हो गया कंडक्शन, दूसरा हो गया कन्वेक्शन, तीसरा हो गया रेडिएशन। हीट एनर्जी always move from the region of higher temperature to the region of lower temperature। हर बार अब मान लो कि मैं गोल्डन के हाथ में मैंने क्या दे दिया, एक छोटा सा बर्फ दे दिया, ठीक है। अब बताओ हीट बर्फ से गोल्डन के हाथ में जा रहा है कि हाथ से बर्फ में आ रहा है? हीट किधर से किधर जा रहा है? हाथ से बर्फ में। हाथ से हाथ से बर्फ में।
हाथ से बर्फ में क्यों जा रहा है, ये कौन बताएगा? बिकॉज वो जाता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। हाँ, क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसके कंपैरिजन में देखें तो बर्फ का जो टेम्परेचर है वो मान के चलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जाहिर सी बात है हमारे हाथ से टेम्परेचर जो है वो बर्फ यानी कि आइस की तरफ जाएगा। सेम चीज यहीं पे लिखा हुआ है कि जो हीट जो होता है वो किस दिशा में मूव करता है? द हीट फ्लो फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। समझ में आ गया होगा ये वाला। इसको क्या बोलते हैं? इसका मैंने एक और नाम बताया था आपको, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बताया था इसका? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, सब कोई स्क्रीनशॉट लेते रहना, यही सब आप लोगों को लिखना है, ठीक है। दूसरा है द फेनोमेना, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। यही जो मूव हो रहा है हीट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। हाउ मेनी ways of by which the heat transfer, कितने तरीके से हीट ट्रांसफर होता है? व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच हीट ट्रांसफर? तो पहला क्वेश्चन यहाँ से नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन नोट करो, फटाफट कॉपी निकालो, नोट करो क्वेश्चन। सब कोई कॉपी निकाल लिए? जल्दी जल्दी निकाल के बोलो कि हम निकाल लिए। निकाल लिया। अच्छा, निकाल लिए सर। पहला क्वेश्चन नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ लोगों को। इन विच डायरेक्शन does the heat energy move? हीट एनर्जी किस डायरेक्शन में जाता है? तो यहां से आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर क्या होता है? इसके अलावा एक और क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ हीट ट्रांसफर? व्हाट आर द different ways of heat transfer? What are the different ways of heat transfer? लिख लिया बेटा जी? सब लोगों ने लिखा? एक सेकंड। ठीक है, हो गया सर। जिन लोगों ने नहीं लिखा मैं एक सेकंड रुकाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ले लिया? यस सर। ओके, चलो फिर चेंज करते हैं। तो we will talk about the conduction. कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन, कोई म्यूट करो अपना फोन, सृष्टि के यहाँ से आवाज आ रहा है। Conduction is a very simple process in which heat is transferred from one molecule to another molecule, in which the heat is transferred through the touch. देखो लिखा हुआ है, the conduction is the transfer of heat from a hotter part to the colder part of object due to collision of its particles without actual movement. यहाँ पे collision हो रहा है, टकरा रहे हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, बट मूव नहीं हो रहा है। हीट मूव हो रहा है, मॉलिक्यूल जहाँ है वहीं पे है। एक मॉलिक्यूल गर्म हो गया, वो अपनी गर्मी दूसरे मॉलिक्यूल को दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। दूसरी मॉलिक्यूल गर्म हो गया, वो अपनी गर्मी अगले वाले मॉलिक्यूल को दे रहा है, वो अपने मॉलिक्यूल, लेकिन मॉलिक्यूल अपना स्पेस, अपना प्लेस चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के हीट के ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड कंडक्शन। So conduction always can take place in the solid. Conduction किस में देखने को मिलता है? सॉलिड में देखने को मिलता है। समझ में आया बेटा आप लोगों को? यस सर। बहुत सिंपल फिनोमेना, पहले ही मैंने बता दिया था, बहुत अच्छा स्केल वाला एग्जांपल दिया था, इसके अलावा आपके हाथ वाला एग्जांपल दिया था। तो ये सारे के सारे एग्जांपल थे, ये बहुत क्लियर थे और ये यही बात बता रहे थे। सो व्हाट इज कंडक्शन? क्वेश्चन यहाँ नोट करेंगे, व्हाट इज कंडक्शन? व्हाट इज
conduction in which state of matter do we observe conduction? कंडक्शन हमें किस तरह के मैटर में दिखता है? तो सॉलिड में दिखता है। किस तरह के मैटर्स में दिखता है बेटा? किस स्टेट में दिखता है? सॉलिड में दिखता है। ठीक है, रुको, तो है ना, कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट ड्यू टू कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं, क्योंकि एक ही प्लेस पे पार्टिकल्स है तो सिर्फ थोड़ा सा मूव हो रहा है, थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, ऐसे 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 हिल रहा है और हीट को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। क्लियर हुआ? हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन ऑकर विद इन सॉलिड। किसमें देखने को मिलेगा इस तरह का ट्रांसफर? सिर्फ सॉलिड में देखने को मिलेगा, क्योंकि सॉलिड में ही पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं और एक पार्टिकल अपना हीट दूसरे पार्टिकल्स को आसानी से दे सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? यस सर। अमन मिश्रा, Yes, sir. वेरी गुड। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज में, यानी कि कन्वेक्शन में। ये देखो, ये कंडक्शन का बहुत अच्छा फोटो मैंने दे रखा है। ये मान लो अमन मिश्रा है और ये अमन मिश्रा के हाथ में मैंने एक छोटा सा नेल दे दिया। ये नेल है, सपोज नेल का मतलब कील है, कांटी है, और यहाँ पे ये अमन क्या कर रहा है? गर्म कर रहा है। तो देखो ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल एक दूसरे से गर्म होता जा रहा है और ये क्या हो रहा है? हीट को ट्रांसफर कर रहा है। हीट ट्रांसफर होते 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 अमन मिश्रा के हाथ तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा सर। पहुंचेगा। पहुंचेगा। हाथ तो जलाएगा कि नहीं जलाएगा? चलाएगा। अच्छा, एक कभी सोचे हो, तुम लोग कभी ये सोचे हो कि हम लोग जो खाना बनाते हैं वो लोहे के या एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों बनाते हैं? वो यही कारण मिट्टी के बर्तन में क्यों नहीं बनाते? या वो लकड़ी के बर्तन में क्यों नहीं बनाते? लकड़ी का भी तो बर्तन होता है। सर क्योंकि हीट सर उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है अच्छा से। हीट ट्रांसफर नहीं होता उसमें। और तो उसमें हीट heat ट्रांसफर कौन से तरीके से हो रहा है? बाय कंडक्शन। यहाँ पे देखो हीट दे रहे हैं हम, यहाँ पे हीट दे रहे हैं, ये पूरा जो सरफेस है वो गर्म हो रहा है और सरफेस क्या कर रहा है? अंदर में मौजूद जितने भी फूड हैं सबको वो गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कंडक्शन किस में देखने को मिलेगा? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? सॉलिड किसमें देखने को मिलेगा कंडक्शन? ओनली सॉलिड में। सॉलिड में। ओनली सॉलिड में। समझ में आया बेटा आप लोगों को? यस सर। चलो अगला पेज Yes, sir. करते हैं। इसमें दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को ना? ये जो मैं ये बनाया हूँ पीपीटी, इसमें दिक्कत नहीं हो रही है ना? नो सर। नो सर। पीछे ब्लैक बोर्ड है, देखो सामने में ये मैंने बना रखा है, बहुत सुंदर सा। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर दिख रहा है सबको? नो सर। हाँ। हाउ डज कंडक्शन ऑफ हीट ऑकर? कैसे होता है कंडक्शन? कैसे होता है उसके बारे में मैंने तो जिक्र कर दिया है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आप लोगों को। सब कोई अपना अपना फोन म्यूट कर लो, सबको म्यूट करो। वेरी गुड, वेल डन। इन अ सॉलिड द मॉलिक्यूल आर क्लोज्ड अरेंज। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज्ड अरेंज होते हैं। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब उसको गर्म किया जाता है, द मॉलिक्यूल नियर द सोर्स ऑफ हीट, जो हीट के बगल में होते हैं वो मॉलिक्यूल गर्म हो जाते हैं, गेन द थर्मल एनर्जी, गर्म हो गए, एंड बिगिन टू वाइब्रेट, वो मूव होने लगे, थोड़ा बहुत वाइब्रेट करने लगे। मैंने पहले ही वाइब्रेट का साइन बनाया था। वाइब्रेट, these molecules then collide to the colder slower molecules। यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल्स है जो ठंडे हैं, ये उससे टकरा रहे हैं, बार बार क्या हो रहे हैं? टकरा रहे हैं। ये वाइब्रेट कर रहा है, गर्म हो गया, वाइब्रेट कर रहा है और इससे टकरा रहा है। टकरा रहा है तो क्या कर रहा है? अपना हीट उसको ट्रांसफर कर रहा है ना, to the colder slower molecules and transfer some thermal energy making them vibrate faster। अब ये पूरी तरह से फास्टली वाइब्रेट करने लगा और ये इसे टकराने लगा। जैसे ही टकराने लगा ये भी वाइब्रेट करने लगा। अब ये अगले अपने बगल वाले को भी हीट ट्रांसफर करेगा, ये भी वाइब्रेट करने लगेगा। तो इस तरह से वाइब्रेट कर करके चीजों को लेके जाते हैं। वार्म एंड then turn it collide and transfer the heat to the another neighboring particles।
इन दिस वे हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट थ्रू कोलिजन। टकरा टकरा करके ये लोग क्या कर देते हैं, हीट ट्रांसफर करते हैं और वाइब्रेटिंग पार्टिकल विद इन सब्सटेंस। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये तो समझ में आ ही गया होगा नाम से ही। ये नहीं होगा, Yes, sir. ये नहीं Yes, होगा, sir. थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यहाँ सही लिखा हुआ है। कंडक्टर किसको बोलते हैं, कौन बताएगा कंडक्टर किसको बोलते हैं? Sir, The that material pass, which allow that pass electricity the pass through current. heat. हाँ, Sir, the material that allow the heat or electricity to conduct through it। जो मटेरियल हीट या इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देते हैं उनको कंडक्टर कहते हैं, जो नहीं होने देते उनको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? Yes, sir. तो कंडक्टर कैसे मटेरियल कंडक्टर होंगे, मेटल की नॉन मेटल? Metal. 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 हाँ, मेटल की कंडक्टर हो गया। अच्छा बताओ भाई, मेटल में जो पार्टिकल्स हैं ये तो हीट ट्रांसफर कर दिए हम लोगों ने, समझ लिया। एक नॉन मेटल ले लेता हूं मैं, नॉन मेटल के तौर पे मान लो लकड़ी ले लिया, मैं लकड़ी ले लिया वो अब मैं इसको जला रहा हूँ, या मान लो मैं बोन ले लिया जला रहा हूँ, ये भी तो बहुत टाइटली पैक्ड है, ये भी तो सॉलिड है, हैं? अब मैं इसको जला रहा हूँ तो ये हीट ट्रांसफर नहीं कर रहा, जबकि ये हीट ट्रांसफर कर रहा है। ऐसा क्यों? लकड़ी जलाऊंगा तो ये तो जल जाएगा, हीट ट्रांसफर नहीं करेगा, क्यों? जाहिर सी बात है, ये इंसुलेटर है, ये वहीं जल जाएगा जहां पे हम जला रहे हैं इसको। ये क्या करेगा, ये तो कार्बनिक सब्सटेंस है ना, कार्बन का बना हुआ है। जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जलेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के धुआं बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं बना आया? ये इसके Yes, पार्टिकल्स sir. जल करके धुआं बन जा रहे हैं, तो ये हीट कहाँ से ट्रांसफर करेंगे? सारा हीट तो इन्होंने खुद ही एब्जॉर्ब करके, खुद एब्जॉर्ब किया, खुद जल गए, बर्न हो गए। तो जाहिर सी बात है ये हीट ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। जबकि मेटल्स में वो तो जल नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, अपना हीट जो है वो ट्रांसफर करने लगते हैं। समझ में आया बेटा आप लोगों को ये बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, कंडक्टर, द मटेरियल दैट कंडक्ट हीट इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर। जो हीट को इजिली कंडक्ट करते हैं उसको कंडक्टर कहते हैं। मेटल आर यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कौन होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट? तो यहाँ पे पिछले वाले पेज से भी मैंने क्वेश्चन नहीं दिया, तो चलो पिछले वाले क्वेश्चन भी मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। एक क्या क्या क्वेश्चन था, ये वाला तो लिख दिया ना हम लोग, कंडक्शन लिखे, ये लिख दिए। अब इस वाले पेज से ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम टू शो द कंडक्शन। क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ नीट लेवल्ड डायग्राम टू शो द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो इसमें ये तो ऐसा बनाया हुआ है, आप लोग इसमें एक काम करना, ये एक थोड़ा बड़ा बड़ा गोला बना देना, ऐसा 2-3 वाला, दो लेयर वाला गोला बना देना ऐसे, और इसमें से हीट ट्रांसफर करके दिखा देना, ठीक है? ऐसे एरो मार के। समझ में आया बेटा आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. इसमें ये थोड़ा सा ये वाला कर देना, मैं कोशिश किया था, हुआ नहीं मेरे से, आप लोग कर लेना इसमें, ठीक है? समझ में आ गया? Yes, sir. आ गया। चलो Yes, sir. अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, इसमें से क्या क्वेश्चन आएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ही है ये, हाउ डज कंडक्शन ऑफ हीट ऑकर, कैसे होता है? यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, इसी को नोट कर लो। हाउ डज कंडक्शन ऑफ हीट ऑकर, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका पीपीटी आज आपके फोन में भेज दूंगा, ठीक है? समझ में आ गया? Yes, sir. Okay, sir. आज मैं इसका पीपीटी भेज दूंगा, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कहीं भूल गया तो कहीं ना कहीं आपके पास ये रहेगा, ठीक है? तो इसका आप लोग ठीक है, स्क्रीनशॉट सर। लेते रहो। हाँ, डिफाइंड इंडिकेटर, डिफाइंड कंडक्टर, सॉरी इंडिकेटर बोल रहे हैं, डिफाइन कंडक्टर का डेफिनेशन देना है विथ गुड एग्जांपल, विथ एग्जांपल, साथ में एग्जांपल भी देना है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, कुछ जो मेटल हैं वो स्लो कंडक्टर हैं,
देयर आर सम मेटल्स विच आर वेरी स्लो कंडक्टर, वो बहुत कम कंडक्ट करते हैं और जल उठते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, बहुत सुंदर। वो हो गया आप लोगों का जो बल्ब है, घर में बल्ब आता है ना आप लोगों के, ऐसा बल्ब, तो कौन सा? Yes, sir. एलईडी वाला नहीं, एलईडी वाला नहीं, वो वाला बल्ब, फिलामेंट वाला। इसमें एक CFL. फिलामेंट नहीं लगा इसमें रहता है। टंगस्टन होता है। हाँ, टंगस्टन। देखो टंगस्टन। ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये जल उठता है, ये हीट देने लगता है, और जैसे हीट देने लगता है, हीट के कारण ये ग्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्लो। मेरा जो Glow. मेरा जो यूट्यूब चैनल था, उसमें मैंने ये आप लोगों को दिखाया था कि कैसे जो है लोहा गर्म हो जाता है तो ग्लो होता है। कौन कौन देखा है ये वाला वीडियो? सर हम नहीं देखे। और मैंने भी अभी तक नहीं देखा। इसके यहाँ भैया भैया, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा स्पीकर बंद कर लिया करो बेटा। हाँ, तो जब मेटल ग्लो, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ओवर हीटेड हो जाते हैं, ओवर हीटेड हो जाते हैं, तो वो क्या करने लगते हैं? ग्लो करने लगते हैं। उनमें एक शाइनी चमक हो जाता है, बहुत रेड हॉट। आप लोग अपने आसपास जो लोहार लोग हैं, जो लोग लोहा के काम करते हैं, भट्टी में लोहा डाल करके उसको जब निकालते हैं, तो आप लोग देखे होंगे वो रेड हॉट हो जाता है और बहुत बहुत अच्छे कलर में वो जलता है, वो लाल एकदम जलता है। आप लोगों ने देखा है ना? सब कोई हैंड रेज करो। ठीक है, समझ में आ गया? इंसुलेटर के बारे में बात करते हैं। इंसुलेटर क्या होता है? ऑब्वियसली जो सब्सटेंस जलता नहीं है, द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ द कंडक्शन ऑफ हीट, जो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता, ऐसे मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे मेटल को हम लोग बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं इंसुलेटर। सो डिफाइन इंसुलेटर, ये क्वेश्चन नोट करेंगे बेटा। डिफाइन इंसुलेटर। Insulator, materials which do not allow the conduction of heat, जो हीट को कंडक्ट नहीं होने देते, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। जैसे आपके मम्मी प्रेशर कुकर में खाना बनाती हैं, तो प्रेशर कुकर तो बना हुआ है, प्रेशर कुकर तो बना हुआ है मेटल का, ताकि ये अच्छे से हीट कंडक्ट करे। लेकिन ये जो इसका हैंडल है, ये किस चीज का बना हुआ है? नॉन मेटल का और नन मेटल का। ये क्यों बना हुआ है नॉन मेटल का भाई? ताकि ये हाथ को, हैंड को हीट से हर्ट ना होने दे, यानी कि जलने ना दे। इट प्रिवेंट द हर्टिंग ऑफ द इट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द हीट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट शॉक। हीट शॉक से हमें बचाता है। समझ में आया? हीट शॉक से हमें बचाता है। होप कि आप लोगों को समझ में आया। यहाँ पे मैं क्या क्या क्वेश्चन लिखता हूँ, जरा देखो फटाफट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसके लिए। सो वाई आर, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वाई आर द कुकिंग यूटेंसिल्स आर made up of metals। फिर एक और क्वेश्चन नोट कर लेंगे, why are the handles of cooking utensils are made up of insulator। ठीक है, ये दो क्वेश्चन नोट करेंगे फटाफट, जल्दी जल्दी। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है? कल मैं आप लोगों को कंडक्टर, अच्छा इसको देख ही लो आप लोग। यहाँ पे मेटल नॉन मेटल से कुछ फोटो लिया हुआ है, यहाँ देख लो कौन कौन सा मेटल है, कौन कौन सा नॉन मेटल, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये क्या है? ये क्या है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। सिल्वर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही समझ लो।
सिल्वर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है कि नहीं है? गोल्ड, सी वाटर। सर हाँ, सर जरा क्वेश्चन बतलाइएगा लास्ट नंबर वाला। क्या क्वेश्चन था? किस टॉपिक पे था? ये वाला देखो, यहाँ लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है? नो सर। फिर बोल रहा हूँ मैं, ऊपर लास्ट वाला ना, व्हाई आर द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स वाई आर द हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स कुकिंग यूटेंसिल्स। यदि नहीं होगा ना बेटा, तो आप लोग मेरा यूट्यूब में जो मैं वीडियो डालूंगा उसको आप लोग एक बार देख लोगे तो आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन दोबारा मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके सर। Why are the cooking utensils? Why are the handle of cooking utensils are made up of insulator? Are made up of insulator. आर द मेड अप ऑफ। सर हो गया। ठीक है, ये देखो, ये तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, इंसुलेटर नहीं, ये हीट का थर्मल कंडक्टर नहीं है, तो ये फोटो उतना ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थर्मल कंडक्टर नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। थर्मल कंडक्टर मतलब हीट का कंडक्टर, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। समझ में आया? Yes, sir. तो यहाँ पे बकायदा दिया हुआ है, आप लोग देख लो अच्छे से। ये है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिक का इंसुलेटर है। ये अभी रहने दो, जब इलेक्ट्रिसिटी बनाऊंगा तब। ठीक है सर एक सवाल है। हाँ बोलो बेटा। सर आइस का मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट सेम कैसे हो सकता है? हाँ, आइस का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कभी और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी ये वाला टॉपिक समझा देते हैं। आप मेरे से ये क्वेश्चन, अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट पढ़ाया नहीं हुआ अभी तक मैं? उसमें एक टॉपिक होता है लेटेंट हीट, सारा खेल उसी का है। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा तो ये वाला टॉपिक आपको समझ में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? Okay, sir. हाँ, Yes, sir. अभी आराम से समझाऊंगा, इसको देख लो। हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ लिखा हुआ है। पैन यूज फॉर कुकिंग आर मेड अप ऑफ मेटल। ऐसे ही क्लॉथ ऑफ द फर ट्रैप द एयर। ये दोनों का दोनों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, बाय बाय।